नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन दोनों की मौत में आखिर कोई लिंक है क्या? इन दोनों की मौत के बीच क्या कोई रिश्ता है? क्या इन दोनों की ही हत्या की गई थी? क्या दिशा सालियान की मौत से कोई ऐसा लिंक जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को भी मारा गया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने दिशा सालियान का कत्ल किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की? आखिर वो कौन सा राज था जिसे सुशांत सिंह राजपूत जानते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? दोस्तों, बहुत ही सेंसेशनल क्लूज हैं ये, बहुत ही बड़े खुलासे हैं ये, बहुत ही बड़े दावे हैं ये, और ये दावे किए हैं बीजेपी नेता नितेश राणे ने। नितेश राणे ने क्या क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। इससे आपको ये पूरी थ्योरी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। नितेश राणे कहते हैं कि 8 जून को दिशा सालियान के पास एक फोन आया। उस फोन में दिशा सालियान को मजबूर किया गया कि वो एक पार्टी में जरूर पहुंचे। यह पार्टी एक फार्म हाउस में थी। यह फार्म हाउस जुहू में था। यह फार्म हाउस एक बहुत बड़े नेता का है। दिशा सालियान को मजबूर किया गया कि वो उस पार्टी में जरूर पहुंचे। दिशा सालियान नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया और वो अपनी एक दोस्त के साथ उस फार्म हाउस में पहुंची। इसके कुछ ही देर बाद दिशा सालियान वहां से भागती हुई बाहर निकली। दिशा सालियान के साथ उस फार्म हाउस में कुछ गलत हुआ। उनके साथ गलत तरीके से पेश आया गया। कुछ लोग थे जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया, जिसकी वजह से दिशा सालियान वहां से भागी और बीच रास्ते उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया। फोन करके दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया, उसके साथ क्या हरकत हुई। एक एक सच दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को बताया। वो जुहू से सीधे मलाड पहुंची। मलाड में उनका एक फ्रेंड है, उनका फियांसे है मंगेतर रोहन रॉय, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी। वो अपने दोस्त के घर पहुंची, रोहन रॉय के घर पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने आप बीती रोहन रॉय को भी बताई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही लोग जो जुहू फार्म हाउस में थे वो मलाड रोहन रॉय के घर पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद खबर आई कि दिशा सालियान 14वें फ्लोर से गिरकर उनकी डेथ हो गई। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले कहा कि दिशा सालियान ने खुदकुशी की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक्सीडेंटल डेथ, यानी दिशा सालियान शराब के नशे में थी और वो गिर गई, ये एक हादसा था। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि जिस वक्त दिशा सालियान की डेड बॉडी बरामद की गई, उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, यानी उनकी बॉडी न्यूड थी। नितेश राणे ने इसके बाद जो दावा किया है वो बहुत ही सेंसेशनल डिस्क्लोजर है। वो कहते हैं कि जो जुहू फार्म हाउस में थे वो एक बहुत बड़े नेता का बड़ा बेटा है। वो कहते हैं कि 2 बहुत बड़े अभिनेता हैं। ये अभिनेता यूं तो फ्लॉप हैं दोस्तों, लेकिन चूंकि इनका परिवार बहुत नामी ग्रामी है बॉलीवुड में, इसकी वजह से इनकी भी बहुत चलती है। इसके अलावा इसमें एक बिल्डर का नाम लिया गया। दोस्तों, ये वो बिल्डर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके सीधे लिंक अंडरवर्ल्ड डॉन से हैं और वो मुंबई में बैठकर अंडरवर्ल्ड डॉन के इशारे पर ड्रग्स रैकेट चलाता है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है। और यही शख्स दिशा सालियान के कत्ल में भी शरीक था। दोस्तों, इसके बाद 8 जून से ही लगातार सुशांत सिंह को फोन पर धमकियां मिल रही थी। सुशांत सिंह लगातार अपनी बहनों से भी ये कह रहे थे कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे भी मार डालेंगे।
ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे, यानी एक बहुत बड़े नेता का बेटा, 2 अभिनेता, एक बिल्डर और कुछ और लोग भी, करीब 7 से 8 लोग। सुशांत सिंह पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि जो कुछ दिशा साल्यान ने उन्हें बताया है वो उसके बारे में कुछ ना कहें, वो उस पर मुंह बंद रखें। लेकिन सुशांत ने एक गलती कर दी। सुशांत ने अपने एक दोस्त संदीप सिंह को इसके बारे में बता दिया। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को इसके बारे में बता दिया, जिसे वो अपनी माशूका समझते थे। लेकिन वो तो एक विष कन्या थी, अनजाने में उन्हें वो ड्रग्स दे रही थी, तिल तिल कर उन्हें मार रही थी। लेकिन सुशांत इस बात से अनअवेयर थे, और यह बात जो सुशांत ने अपने दोस्त से कही, रिया चक्रवर्ती से कही, यह बात उस लॉबी तक भी पहुंच गई जिनका हाथ दिशा साल्यान की मौत में था। उसी लॉबी ने आकर के 13 जून की रात में माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह का कत्ल कर दिया। और उसके बाद 14 जून को एक थ्योरी गढ़ी गई, और यह थ्योरी थी सुसाइड की, जिसे इस वक्त पूरा देश देख रहा है, और सीबीआई, नारकोटिक्स, ईडी, ये तीनों डिपार्टमेंट इसको खंगाल रहे हैं। अब ये बड़े नेता कौन है? ये बड़े नेता का बेटा कौन है? ये 2 अभिनेता कौन है? ये बिल्डर कौन है? सुशांत राणे ने इनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रोहन रॉय इन सब के बारे में जानता है, दिशा साल्यान का मंगेतर सब कुछ जानता है। सीबीआई आखिर उसे क्यों नहीं समन कर रही है, उसे क्यों नहीं बुला रही है? और नितेश राणे ने यह भी कहा है कि अगर सीबीआई उन्हें बुलाएगी तो वो जाएंगे और एक एक सच बताएंगे। नितेश राणे यह भी कहते हैं कि उन लोगों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लीजिए जो दिशा साल्यान की मौत में शामिल हैं, जो सुशांत सिंह की मौत में शामिल हैं। सारे क्लूज, सारे एविडेंसेस सामने आ जाएंगे। दोस्तों, अब इस मामले में बहुत कुछ सामने आ चुका है, यानी अब इसे सुसाइड कहना गलत है, निहायत गलत है। यह अब से 1 महीने पहले ही साफ हो गया था कि यह हत्या है। अब तो सिर्फ नाम आने बाकी है, और सीबीआई बहुत जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी के बाद यह एक ऐसा क्रांतिकारी मुद्दा है, यह एक ऐसा विस्फोटक मुद्दा है, यह एक ऐसा विस्फोटक केस है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। इसकी सच्चाई पर किसी को यकीन तक नहीं होगा। बहरहाल, सुशांत की मौत से जुड़े अपडेट जैसे ही लगातार सामने आते रहेंगे, हम आपको यूं ही पूरे विश्लेषण के साथ बताते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।